हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ये जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर लगभग हर जगह काम करता है। तो आइए आप लोग वीडियो देखते हैं और चलते हैं आगे। एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं और चलते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अगर ऐसा पूछ लिया तो फिर क्या करोगे। मान लीजिए एक कैपेसिटर क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप है, एक छोटा एक बड़ा। इस पर मान लीजिए पॉजिटिव है, इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी डिस्टेंस बी है। ठीक, तो निगेटिव है मान के चलिए, एटम ग्राउंड की है। तब क्या, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ई एक्स या ई एक्स बराबर क्यू और 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। अगर v बराबर ए डी एक्स रखें, v इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। एप्सिलॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन लाग वी बटे ए। अब क्यू की वैल्यू इधर रख दो, वी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन लाग वी बाई। ऐसी को हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन लाग ए वी बाई ए। आंसर करना डन कर लीजिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अगर कहीं पूछ लिया तो आपको बताना है। हर जगह पूछ सकता है, आज तक तो पूछा नहीं, पूछ सकता है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का तो सी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन लागी वी बाई ए। अगर इसका लेंथ एल हो, मान लो इसका लेंथ कितना हो, चलो इसमें क्या लिख देते हैं, ये लेट कर देते हैं 2 पाई एल लागी वी बाई ए। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग अगर करें, क्या करें, इसको ग्राउंड करें, याद रखिएगा कितना है 2 पाई एप्सिलॉन एल लागी वी बाई ए। अब आइसोलेटेड कैपेसिटर अगर कहीं पूछ ले, कौन सा आइसोलेटेड कैपेसिटर, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, गोले टाइप का, राउंड टाइप का, डट 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 का डिस्टेंस आ रहा है, तब क्या होगा, v इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। क्यू इक्वल टू v 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। लीजिए, अगर आप पूछे
आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब केस लिखता हूँ, केस आ जाता है। मान लो कभी कभी ऐसा पूछता है, एक छोटा कैपेसिटर एक बड़ा वाला कैपेसिटर मान लो, तो हमने ग्राउंड किया, तो इसका नेगेटिव है साइन, नेगेटिव साइन है। कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, ठीक। ऐसे पॉजिटिव है। इसका डिस्टेंस भी है, इसका डिस्टेंस है। तब क्या कैपेसिटर होगा? अगर हम V1 इक्वल टू रखें V1 माइनस V2, ठीक, तो V1 की वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू A Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू B कितना होगा? अब Q/4 पाई एप्सिलॉन 1/A माइनस 1/B, ठीक। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन B माइनस A अपान AB, ठीक। अब इसी को अगर हम इधर लिखते हैं तो Q/B हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन क्या जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन AB/B माइनस A हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन AB/B माइनस, लीजिए आ गया एक कैपेसिटर। अगर ऐसा केस आ गया, दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस मान लीजिए, दूसरा केस क्या, मान लीजिए इस पर निगेटिव है, ठीक, पर क्या है? निगेटिव है, ग्राउंड है, थोड़ा बड़ा बनाए, ग्राउंड है, ये बड़ा बना है मान लो, तो ये ग्राउंड है, इसका डिस्टेंस भी है, इसका डिस्टेंस ये है, ये पॉजिटिव है, इसका डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसका अगर होगा क्या होगा? C = C1 प्लस C2, तो C1 क्या है? ये है 4 पाई एप्सिलॉन AB/B माइनस A प्लस, और C2 क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन B, अगर बाहर कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा? AB/B माइनस A प्लस B, ठीक। नीचे का नोट डाउन कर लिए होंगे, 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? AB प्लस B माइनस A, अच्छा ऊपर पूरा हो जाएगा AB प्लस B² माइनस AB अपान B माइनस A। AB से भी कैंसिल हो गया, AB से भी कैंसिल हो गया, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर AB से भी कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन B² अपान B माइनस A C, लीजिए आ गया, ठीक। ये वाला केस आ गया। अगर अंदर ग्राउंड है तब ये आंसर है B² B माइनस A, बाहर ग्राउंड है तो ये अपान B माइनस A। आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो क्या होगा? आइसोलेटेड नहीं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो 2 पाई एप्सिलॉन D लागी B बाई A,
और अगर आइसोलेटेड तो सही है, अगर बाहर का ग्राउंड होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन, उसमें हम लोग V1 माइनस V2 करेंगे। इसमें जब अंदर का ग्राउंड होगा तो अपना अंदर का ग्राउंड होगा तो B स्क्वायर और B माइनस A, इसमें C1 प्लस C2 करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर बाहर का हम लोग ग्राउंड किए हैं, जैसे बाहर दो कैपेसिटर हैं, बाहर वाला कैपेसिटर हमने ग्राउंड किया है, तो कैपेसिटर ग्राउंड किया है तो याद रखिएगा उसमें V1 माइनस V2 करेंगे तो हमारा निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन AB बार B माइनस A। अंदर वाला अगर ग्राउंड करेंगे तो अगर अंदर वाला ग्राउंड कर दिए तो क्या होगा C1 प्लस C2, क्योंकि अंदर वाला ग्राउंड तब C1 प्लस C2 रखेंगे तो उसमें बाद हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर B माइनस A। समझ गए। एक कैपेसिटर और आ सकता है, मान लीजिए ऐसा आ गया कहीं B A, तब क्या होगा, इसका कंडीशन हम लोग सीधा आंसर इसका लिखेंगे C = 4 पाई एप्सिलॉन B। इसका सीधा 4 पाई एप्सिलॉन B लिखेंगे। अगर ऐसा कहीं आता है टर्न कर लीजिए ऊपर वाला। इसके बाद लिखवाना है कैपेसिटर कब चार्ज होता है, कब डिस्चार्ज होता है, सारा पॉइंट लिखवाना है। सारा पॉइंट लिखवाना है कि कैपेसिटर कब चार्ज होता है, कब डिस्चार्ज होता है। नोट डाउन कर लिए। बाहर का अगर ग्राउंड रहेगा, दो गोला कैपेसिटर बाहर ग्राउंड 4 पाई एप्सिलॉन B पर B माइनस है और उसमें C1 B1 माइनस B2 होगा। जब अंदर का ग्राउंड होगा तो C1 प्लस C2 और 4 पाई एप्सिलॉन B स्क्वायर B माइनस है। आइसोलेटेड वाला अगर ऐसा रहेगा तो ये वाला आंसर रहेगा। आइसोलेटेड रहेगा सिलेंडर का 2 पाई एप्सिलॉन L लागी B बटे। समझ गए। तो अपना अब मान लीजिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर हम करें तो मान लीजिए कैपेसिटर सीरीज में है, क्या है सीरीज में है, तीन कैपेसिटर बहुत है, अलग वोल्टेज लगाया V। अब इसमें क्या होगा V1 V2 V3 तीनों वोल्टेज अनइक्वल हैं, Q इक्वल है, यहाँ C1 C2 और C3 चार्ज इक्वल रहेगा Q। तो अगर वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 Q/C1 Q/C2 Q/C3 क्या हो जाएगा Q/C Q अब Q बाहर आ जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 समझ गए। फिर कैंसिल हो जाएगा तो C = क्या होगा 1/C1 1/C2 1/C3। तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 C2 C3 अपान C1 C2 C2 C3 C3 C1। नोट डाउन कर लीजिए। चार्ज सेम रहता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर क्या होता है, रिजल्ट कंसेंट का आधा हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटर का कम वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर को हम पैरेलल में करेंगे तब क्या आवश्यकता है, वो बोला हम लोग को देखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, याद रखिएगा ये कैपेसिटर ही चल रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब कैपेसिटर को हम लोग कहाँ डालते हैं, थोड़ा पैरेलल में। मान लीजिए कैपेसिटर को हमने लिखा पैरेलल में, यहाँ सप्लाई दिए, मान लो कुछ सप्लाई दिए, वोल्टेज तो भी रहेगा मगर C3 C2 C1 Q1 Q2 Q3। अब वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, वो वोल्टेज सेम रहेगा मगर जो अपना चार्ज रहेगा अपोजिट रहेगा, मतलब चार्ज डिफरेंस रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज अगर अपोजिट रहेगा Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 C1 V C2 V C3 V CV CV V कॉमन ले, C1 प्लस C2 प्लस C3 V CV कैंसिल हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ गया होते, नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल सा है, कुछ इसमें लॉजिक फंडा नहीं है, तो फार्मूलों के लॉजिक फंडा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया कैपेसिटर का। आइए आगे चलते हैं। अब कैपेसिटर का केस देखेंगे। मान लीजिए केस में आ गया केस में क्या गया, मान लीजिए दो कैपेसिटर आपका सीरीज में है, दो कैपेसिटर आपका सीरीज में है। तो सीरीज में तो V1 और V2 अलग अलग रहेंगे, पता है C1 C2 अलग रहेंगे, क्यों सेम रहेगा। अगर वोल्टेज निकालना हो मान लीजिए हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 जानते हैं, क्यों बराबर है तो C1 V1 C2 V2। अगर हम V2 निकालें, C1 V1 अपान C2 V2 की वैल्यू वहाँ रख दो, तो V1 अपान V1 प्लस C1 V1 अपान C2, तो हम लोग क्या रखें C2 V V1 C2 C1 V1। अगर हम लोग रखें V1 की वैल्यू कॉमन कर लें, C1 प्लस C2। अगर हम V1 बराबर रखें तो V क्या हो जाएगा C2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। नोट डाउन हो गया। ऐसे में अगर हम V2 निकालें, देखो V1 है तो C2 है, देखो अगर सीरीज में ऐसा निकालना है, V1 का वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, जैसे V1 के अक्रॉस हमें वोल्टेज, अगर C1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो
C2 को लेना पड़ेगा, फिर C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज V। समझ रहे होगे, इसका वोल्टेज भी कुछ न कुछ होगा। अगर इसका वोल्टेज निकालना है सपोज दैट C1 का, तो हमको C2 अपान C1 प्लस C2 निकालना। ऐसे V2 अगर निकाल ले तो V C1 अपान C1 प्लस C2, बस इसके अपोजिट रहेगा। दो कैपेसिटर नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग केस पढ़ चुके हैं, अब एक थर्ड केस लास्ट। मान लीजिए 3 कैपेसिटर है तो चाहे तारे लिख सकते हैं। 2 ही कैपेसिटर लिखे तो अब मान लो 3 कैपेसिटर है तो क्या करो, मान लो 3 कैपेसिटर है 1 2 3, तब क्या करोगे, सप्लाई C1 C2 एंड C3 वोल्टेज V1 V2 V3। अगर V1 V2 V3 है तो Q बराबर सही रहेगा, तो C3 V3 और V3। अगर हम लोग V2 बराबर निकालें तो क्या होगा, C1 V1 अपान C2। अगर हम लोग V3 निकालें तो C1 V1 अपान C3, इसी में वैल्यू रख दो, V1 प्लस C1 V1 अपान C2 प्लस C1 V1 अपान C3। इसमें हम लोग क्या लिखें, V तो कॉमन रहेगा, तो क्या होगा V C2 C3 अपान, अगर हम V1 रखें C2 C3 प्लस C1 V1 प्लस अगर हम लोग V1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C3 हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 अपान क्या हो जाएगा, C2 इंटू C3। वो तो ऊपर चला गया ना पूरा। अगर हम V1 कॉमन ले लें, C1 C2 C2 C3 है गए, और C1 C3 C1 हो गया, C2 C3। अगर V1 ले ले, V1 ले ले V C2 C3 अपान C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये आ गया। ठीक, अगर हम इसमें V2 ले लें तो V1 है तो C2 C3 है। अगर हमारा V2 रहेगा जो चाहे जैसे, तो C1 नहीं रहेगा, V1 है तो C2 C3 रहेगा, मगर C1 नहीं रहेगा। अगर V2 है तो C2 नहीं रहेगा, तो C2 नहीं रहेगा तो यहाँ आ जाएगा C1 C3 C1 C2 C2 C3 C3 C1। समझ गए होगे।
नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे V3 भी निकालो। V3 भी अगर आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू V3 C1 C2 C1 C2 C2 C3 C3 C1। समझ गए होंगे? आप लोग को समझ में आ गया होंगे कि क्या चल रहा है। समझ गए होंगे? नोट डाउन कर लीजिए। क्या चल सकता है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज ये पूरा कैपेसिटर का था। तो कैपेसिटर का भी चार्ज स्टार पढ़ाना है, फिर इंडक्टर का चार्ज स्टार पढ़ाना है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब कल कैपेसिटर का चार्ज स्टार पढ़ाएंगे, फिर इंडक्टर का चार्ज स्टार पढ़ाएंगे, फिर और कुछ इक्वेशन है, कुछ और मैग्नेट का पढ़ाएंगे। आप लोग ऐसे पढ़ते जाइए। वीडियो अच्छी लग लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए। सो थैंक्स।